राम राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिव्यांशी क्रिएशन में। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। और ये प्रश्न तो आपके मन में भी कभी न कभी अवश्य ही आया होगा कि मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और मैं तो हमेशा ही धर्म और नीति के मार्ग का पालन करता हूँ, फिर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। ऐसे ही विचार अधिकांश लोगों के मन में आते होंगे। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो वो सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल से जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाएं। तो चलिए मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के समय में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और बुरे लोग ही इतने समृद्ध क्यों होते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं इसके बारे में। एक बार की बात है जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई और इस कहानी में ही हर मनुष्य के सभी प्रश्नों के उत्तर वर्णित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे, जिनमें से पहला एक व्यापारी था जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था। वह धर्म और नीति का पालन किया करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह तो हर बुरे काम से ही दूरी बनाकर रखा करता था। और वहीं दूसरा व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का था और वो हमेशा ही अधर्म और अनीति के कार्य किया करता था। और वो तो इतना पापी व्यक्ति था कि मंदिर से ही पैसे और चप्पलें चुरा लिया करता था। तो एक दिन की बात है कि उस नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो उस वजह से उस समय मंदिर में कोई नहीं था। और यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने इस चीज का फायदा उठाकर मंदिर से सारे पैसे चुरा लिए और फिर पंडित जी से बचकर वह व्यक्ति मंदिर से निकल गया। और थोड़ी देर बाद जब वह व्यापारी दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचा, तो उस चोरी का इल्जाम उस व्यापारी पर ही लग गया और उस मंदिर में उपस्थित सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। और मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर उस व्यापारी का बहुत ज्यादा अपमान किया। और फिर जैसे तैसे वो व्यापारी मंदिर से बाहर निकला तो वहां उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और उस एक्सीडेंट की वजह से व्यापारी को काफी ज्यादा चोट आई। और उसी समय पर उस दुष्ट व्यक्ति को धन से भरी एक पोटली मिली और इतने सारे धन को देखकर तो वो दुष्ट खुशी से पगला गया और बोलने लगा कि आज तो मजा ही आ गया। पहले तो आज सुबह मंदिर से इतना सारा धन मिला और फिर अब ये नोटों से भरी पोटली भी मिल गई। और इस दुष्ट की यह सभी बातें वह व्यापारी भी सुन रहा था और वह व्यापारी इस दुष्ट के मुख से यह सभी बातें सुनकर दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की तमाम तस्वीरें और मूर्तियों को घर से निकाल दिया। और अब वह व्यापारी भगवान से नाराज होकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। और जब सालों बाद उन दोनों ही व्यक्तियों के जीवन का अंत हो गया और जब मृत्यु के पश्चात वो दोनों ही यमराज के पास पहुँचे, तब उस व्यापारी ने नाराज होकर यमराज से गुस्से में प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म किया करता था और जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और वहीं हमेशा अधर्म करने वाले इस दुष्ट को धन से भरी हुई पोटली मिली। आखिर ऐसा क्यों? तो व्यापारी की इस बात को सुनकर यमराज मुस्कुराते हुए बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ वह दुर्घटना घटी थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु मात्र एक छोटी सी चोट में बदल गई। और वहीं इस दुष्ट को इस जीवन में राजयोग भोगना था, परंतु इस दुष्ट के कर्मों की वजह से वह राजयोग एक धन की पोटली में सिमट कर रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमारा साथ इस रूप में दे रहे हैं, यह समझ पाना तो बेहद ही कठिन होता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं, तो भगवान निश्चित रूप से ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानी और दुखों से कभी भी आप यह ना समझें कि भगवान आपके साथ नहीं हैं।
क्योंकि यह भी हो सकता है कि आपके साथ और भी ज्यादा बुरा होने की या फिर आपके जीवन में और भी ज्यादा दुख भोगने का योग हो, लेकिन आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही आप उनसे बचे हुए हो। तो मित्रों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की बताई एक रोचक कहानी, और इस कहानी में मनुष्यों के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी यह रोचक जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। धर्म ग्रंथों और मंदिरों के बारे में ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।